मेरा नाम सुनील यादव है। मेरी वाइफ का नाम शशि यादव है। हम मोहम्मदपुर हिर गांव के रहने वाले हैं। 15 तारीख को सुबह 7 बजे मेरी वाइफ को ब्लीडिंग चालू हो गई थी। ब्लीडिंग भी इतनी ज़्यादा हुई कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। इनका इलाज पुष्पांजलि अस्पताल में चल रहा था। हम उसको वहाँ से पुष्पांजलि अस्पताल पर लेके आए। वहाँ उन्होंने ऑपरेशन किया, पर उनको ब्लीडिंग नहीं रुकी। उन्होंने 9 बजे हमसे बोला कि सर आप किसी अच्छे जहाँ पर ब्लड बैंक है वहाँ पर ले जाओ। फिर हम आर्टिमिस में आए। आर्टिमिस में हमें मिली आशा मैम, डॉक्टर सुनीता और डॉक्टर दीपा मैम। ये पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में हेमरेजिक शॉक और डीआईसी में आई थी। पेशेंट का मॉर्निंग आवर्स में सिजेरियन हुआ था और तब से मरीज़ ब्लीड कर रही थी हेवीली। हम लोग, हमारी टीम ने और आईसीयू टीम ने मिलकर पेशेंट को रिससिटेट किया। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स जो भी रिक्वायर्ड थे उसको दिए गए, वेंटिलेटरी सपोर्ट दिया गया, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयाँ फटाफट स्टार्ट करी गई। वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी इज़ एब्रप्शो प्लेसेंटा। एब्रप्शो प्लेसेंटा में नॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा एबनॉर्मली टोरेंशियली ब्लीड करने लगता है और इस कंडीशन में जच्चा और बच्चा दोनों की जान को बहुत ख़तरा रहता है। हमारी मरीज़ का सिजेरियन एब्रप्शो प्लेसेंटा की वजह से प्री टर्म बच्चों को बचाने की कोशिश में किया गया था। अगर माँ की बात करें तो एक्सेसिव ब्लीडिंग में माँ को हेमरेजिक शॉक और डीआईसी जैसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से निकलना पड़ता है और इसमें माँ की जान को बहुत बड़ा ख़तरा रहता है। हेमरेजिक शॉक का मतलब होता है कि शरीर से इतना खून बह जाना, इतना ब्लड लॉस हो जाना कि हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जैसे किडनी, लिवर, ब्रेन, इन सभी को पर्याप्त मात्रा में ना तो ऑक्सीजन मिलती है और ना ही ब्लड मिल पाता है और उनके काम करने बंद हो जाने का बहुत बड़ा ख़तरा रहता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डीआईसी, जिसमें खून का थक्का बनाने की शक्ति ख़त्म हो जाती है या बहुत बहुत कम हो जाती है और उस सिचुएशन में किसी भी मरीज़ में ब्लीडिंग रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और हमारी इस मरीज़ ने डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान और बाद में इतना अधिक मात्रा में ब्लड लॉस कर लिया था कि जब उसको मैंने इमरजेंसी में अटेंड किया तो उसका ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेबल नहीं था और उसका हीमोग्लोबिन 3.5 या 4 था, जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। उन्होंने बताया कि दोबारा से हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमने कहा ठीक है मैम, अब करो। मैम ने 4 या 5 घंटे ऑपरेशन में लगाए। जब शशि को सारी रात हमने वॉच किया और उसमें कंडीशन में थोड़ी देर तक इम्प्रूवमेंट होने के बाद फिर से उसको हेवी ब्लीडिंग हुई मॉर्निंग में। सर्जरी लेने में एक रिस्क ये था कि ड्यूरिंग सर्जरी, बिकॉज पेशेंट डीआईसी में थी, उसकी ब्लड क्लॉट करने की कैपेसिटी बहुत कम थी, तो ये भी हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी थी कि हम शायद सर्जरी के लिए लेते और उसमें अंदर इतनी ब्लीडिंग होती कि या तो हम ऑपरेट करके उसको पूरा बंद ही ना कर पाते, या दूसरा ये है कि इतनी ब्लीडिंग होती यूट्रस के थ्रू ही कि हमें वहाँ यूट्रस निकालना पड़ता। सो एक यंग पेशेंट, 22 साल की महिला जिसके पास कोई बच्चे नहीं है, उसमें यूट्रस निकालने का डिसीजन आसान नहीं होता। सो हमारे लिए ये चैलेंज था कि हम ऑपरेट करते हैं तो हम यूट्रस बचा पाते हैं कि नहीं, दूसरी बात कि हम उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, और हम पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव कर पाएंगे या नहीं। काफ़ी सीरियस सर्जरी थी, पेशेंट की कंडीशन भी सीरियस थी, इसलिए उसके अटेंडेंट्स को सबको अच्छे से समझा के बुला के एंड फिर फाइनली सर्जरी के लिए लिया। एंड हमारे जो ऑन्को सर्जन हैं डॉक्टर तपन, वो भी साथ में थे, ब्लीडिंग रोक पाए। और इसके लिए लेकिन हालांकि हमें बहुत दवाइयाँ भी साथ के साथ देनी पड़ी, ब्लड प्रोडक्ट्स भी चले सर्जरी के दौरान। और एक वेसल होती है इंटरनल इलियाक आर्टरी, जो कि मेन आर्टरी होती है यूट्रस को और पेल्विस को ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो सब कुछ बांधते बांधते फाइनली लास्ट डिच एफर्ट हमने यही किया था कि इसको और बांध के देखते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए। अगर ब्लीडिंग रुक जाती है तो शायद हम बचा पाएंगे पेशेंट को। थैंकफुली इंटरनल इलियाक आर्टरी बांधने के बाद में उसकी ब्लीडिंग तो कम हो गई, पेल्विस से, वजाना से कहीं कोई और ब्लीडिंग नहीं थी। फिर भी यूट्रस उसका एकदम रिलैक्स था, मतलब जो बच्चेदानी डिलीवरी के बाद में सिकुड़ के छोटी हो जानी चाहिए वो नहीं हो रही थी। अगेन हमारे सामने ये डिलेमा था कि अब हम उसको छोड़ें इसी के साथ और बंद कर दें या हम यूट्रस निकाल दें, क्योंकि जो रिलैक्स यूट्रस होता है उसमें दोबारा ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
सो अगेन हमने सब सोच के फिर यही डिसीजन लिया कि उसको एक स्पेशल टाइप का सूचर होता है, बी लिंच सूचर जिसको कहते हैं, बच्चेदानी को पूरा टाइट करके बांध दिया जाता है ताकि वो ब्लीडिंग ना करे। उस टाइप का सूचर लगाया एंड कुछ देर और ऑब्जर्व किया कि ब्लीडिंग रुक गई है कि नहीं। जब फाइनली ब्लीडिंग बंद दिखी, पेशेंट के वाइटल्स भी स्टेबल दिखे, तो हम इवेंचुअली उसको क्लोज करके और वापस बाहर निकल पाए और उसको वापस आईसीयू में शिफ्ट किया फर्दर ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग के लिए। जिससे बाद मेरी वाइफ का भी ठीक है। आईसीयू फिर उन्होंने 4 दिन आईसीयू में रखा और उसके बाद आज देख हम वार्ड में शिफ्ट हो गए। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद मेरी वाइफ का भी सही है और कत्ती अच्छी है। सर्जरी के बाद पेशेंट को, जो कि अपेरेंटली कंजर्वेटिव सर्जरी करी गई थी, जैसे पहले बताया, बच्चेदानी को छोड़ा गया था, उसके सारी ब्लड वेसल्स वगैरह बंद करके, तो भी एक रिस्क बहुत बड़ा था। बट उसके बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करा गया एंड वी आर लकी दैट वी आर वर्किंग इन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ हमें पास सारे आईसीयू से लेके हेमेटोलॉजी से लेके सर्जन से लेके सारी व्यवस्थाएं थी। पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट हुई, मॉनिटर रखी गई, क्लोज मॉनिटरिंग रखी गई उसकी ब्लीडिंग देखने के लिए। उसके ब्लड्स भेजे गए फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे, जो जो चीज़ की कमी थी उसको अकॉर्डिंगली ब्लड प्रोडक्ट्स के द्वारा उसको पूरा करा गया एंड ग्रेजुअली पेशेंट ने हमें इम्प्रूवमेंट शो करा। उसकी ब्लीडिंग भी नहीं हुई, कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह भी नहीं हुई एंड उसका हीमोग्लोबिन और बाकी के जो मार्कर्स होते हैं, जो जैसे पहला बताया था कि ब्लड की जमने की क्षमता कम हो गई थी, वो चीज़ भी इम्प्रूव हुई। फाइनली उसको सर्जरी के 3rd डे उसको वेंटिलेटर पे थी, जब तक वेंटिलेटर से निकाला गया। पेशेंट ग्रेजुअली इम्प्रूव करती चली गई। थोड़े दिन बाद उसके अगले दिन हमने उसका कैथेटर निकलवाया, पेशेंट को डाइट पे शुरू किया, पानी से डाइट पे। उसके बाद उसका जो ड्रेन डाला था ये देखने के लिए कि ब्लड ज़्यादा तो नहीं जमा हो रहा है, वो भी निकाला गया। और 6th डे पेशेंट फाइनली हमने रूम में शिफ्ट करी एंड 7th डे टेकिंग ऑल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस एंड एवरीथिंग, पेशेंट जब कंफर्टेबल थी, पेशेंट वॉज सेंट होम back. So overall it was a kind of nightmare। जो पेशेंट जिस हालत में आई थी, वेल मैनेज्ड, मल्टीडिसिप्लिनरी समझाते हुए सबका सारी स्पेशलिटीज़ के द्वारा, फ्रॉम आईसीयू टू दी ओटी टू दी हेमेटोलॉजिस्ट टू दी सर्जन एंड ऑफ कोर्स गायनी टीम, वी वर एबल टू सेव इम्पॉर्टेंटली 22 साल की लड़की का यूट्रस और मरीज़ दोनों। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं तीनों डॉक्टरों का और आर्टेमिस अस्पताल का।